कहाँ देख रहे हो जी? इसमें बैटरी लगती है 500 रुपया। हाँ, 60 रुपया का ले लूँगा, 1 साल चलेगी। मैं तो 20 रुपया वाली लाता हूँ तो 1 साल चल जाती है। 10 रुपया मान लो तेल खर्चा हो गया आने जाने का। विभाजन सूत्र इन पढ़ाना है। चलो देखो, बहुत निक का टॉपिक शुरू हो रहा है। पढ़ लोगे अगर ढंग से तो मजा आ जाएगा। वेक्टर है, ढंग से नहीं पढ़ोगे तो एक को सवाल भी नहीं लगा पाओगे। थियरी में एकदम ध्यान देना है। अब तक तो थोड़ा जोड़ना घटाना था तो बुद्धि लगानी पड़ती थी, डायरेक्शन देखना पड़ता था। अभी भी देखना है, ऐसा नहीं देखना, ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं है, लेकिन एक फार्मूला आ जाएगा, फार्मूले पे मान रख के तुम हल करोगे तो सवाल लग जाएगा। ठीक है ना? क्या कर रहे हो? जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ तो फालतू काम मत किया करो। फिर नहीं मिल रहा है तो बाद में ले लेना। देखो, विभाजन सूत्र हमको पढ़ना है, ठीक है ना? विभाजन सूत्र मैं डायरेक्ट नहीं लिखवाऊंगा, पहले सिद्ध करवाऊंगा विभाजन सूत्र है क्या। देखना ध्यान से, अभी 2 लोगों को बड़ी मार मारूंगा नहीं सही से रहोगे तो। सदिश वाले चैप्टर, एक विभाजन सूत्र तुम लोग पढ़े हो निर्देशांक ज्यामिति में, पढ़े हो कि नहीं? x बराबर m1 x2 प्लस m2 y1, ऐसे पढ़े हो ना? बटे m1 प्लस m2, ऐसे था कि नहीं? y के लिए y बराबर था m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सेम उसी टाइप का रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा बस। ये सदिश वाले चैप्टर में। ये कौन से वाले चैप्टर में? अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? वेक्टर पढ़ रहे हो, सदिश। तो सदिश में भी जो विभाजन सूत्र रहेगा लगभग उसी टाइप का रहेगा, ठीक है ना? बस जहाँ एक्स वाई लिख के आता था वहाँ पे सदिश लिख के आएगा कोई, ठीक है ना? अब विभाजन सूत्र 2 टाइप के थे वहाँ पे, एक अंतः विभाजन था और एक वाह्यतः विभाजन था कि नहीं? इसमें भी दोनों रहेंगे। पहले मैं बताऊंगा अंतः विभाजन सूत्र। कौन सा? कोई सदिश रहेगा, उस सदिश को कोई पॉइंट आके अंतः विभाजित करेगा, मतलब अंदर से बांटेगा उसको, ठीक है ना? बाहर से नहीं, कहाँ से? अंदर से। जैसे मान लो ये मेरे पास एक सदिश है, ये मेरे पास एक क्या है, और इस सदिश का नाम है ए बी। इस सदिश का नाम क्या है? जिसकी डायरेक्शन उधर की है, ठीक है ना? बी ए हो गया। क्या हो गया? ए बी बोलोगे तो डायरेक्शन ऐसे लेनी पड़ेगी, डायरेक्शन में उधर दे दिया, तो अभी सदिश का नाम क्या हो गया? बी ए, ठीक है ना? ये बिंदु बी है और ये बिंदु ए, ठीक है ना? इसको कोई पॉइंट 2 भागों में बांट देगा। क्या करेगा? और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए? अंतः, मतलब अंदर होना चाहिए, सदिश पे ही होना चाहिए, सदिश से बाहर नहीं होना चाहिए। तो मान लेता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे है सी, एक पॉइंट यहाँ पे है, उसका नाम क्या है? सी। ये सी पॉइंट इस बी ए सदिश को यम अनुपाते यन के अनुपात में बांट रहा है, ठीक है ना? यम अनुपाते यन के अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक यम है, ठीक है ना? और यहाँ से यहाँ तक यन है। यम अनुपाते यन में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया, ठीक है ना? तो इससे सी का स्थिति सदिश क्या होगा ये हमको निकालना है। इनका स्थिति सदिश ओ ए जो कि दिया रहेगा, ठीक है ना? इसकी स्थिति सदिश ओ बी, ये भी दिया रहेगा। जो पॉइंट आके बांट दिया इसको यम अनुपाते यन में, यम अनुपाते यन में, उस पॉइंट का स्थिति सदिश क्या होगा ये हमसे पूछेगा, ठीक है ना? तो अब स्थिति सदिश बताने के लिए हम क्या लेते हैं? चतुर्थांश निर्देश तंत्र लेते हैं, ठीक है ना? ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है? ये x अक्ष है और ये क्या है? y है।
अगर मैं बी की स्थिति सदिश दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा? इस मूल बिंदु ओ से, कहाँ से? ओ से इस बी को मिला दूंगा, ठीक है ना। तो ये इसकी क्या होगा, ये स्थिति सदिश वेक्टर ओ बी, इसके बराबर मान लेते हैं वेक्टर बी है। क्या है? वेक्टर बी। एक ये सदिश है स्थिति सदिश ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ ए, और इसके बराबर मान लेते हैं वेक्टर ए, ठीक है ना। और जो पॉइंट सी है जो इसको अंदर से विभाजित कर रहा है उसका स्थिति सदिश वेक्टर आर मान लेते हैं, जो कि हमको ज्ञात करना है। ऐसे बोल सकते हो ओ सी वेक्टर, इसको क्या मान लीजिए? आर, ये हमको चाहिए। अच्छा, बी से ए की ओर जा रहे हो तो यहाँ भी डायरेक्शन दिखा देते हैं, बी से ए की ओर, ठीक है ना। एक सदिश था हमारे पास बी ए, उस बी ए सदिश को एक बिंदु आया सी जो उसको अंतः विभाजित किया यम अनुपाते यन के अनुपात में। अब बताना है कि इस बिंदु सी की स्थिति सदिश क्या है। स्थिति सदिश का हमको क्या बताना है? सूत्र, मतलब वेक्टर आर बराबर हमको यहाँ पे निकालना है। समझ में आई बात? तो देखो वेक्टर आर बराबर निकालना शुरू करते हैं। एक चीज देखना है यहाँ से, अगर मैं कहूँ ए सी बटे बी सी कितना है, चित्रानुसार अगर देखा जाए, ध्यान से देखना, अभी मैं वेक्टर रूप में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस भुजा की लंबाई के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो ए सी और बी सी का अनुपात कितना है? ए सी बटे बी सी बराबर है यम बटे यम, यही ना इनका अनुपात है। ए सी बटे बी सी बराबर क्या है? यम बटे यम, वो अनुपात है। तीन को यम अनुपाते यन में बांटा है, इसीलिए यम बटे क्या हो गया? यन हो गया, ठीक है ना। अब यन का इधर गुणा कर लें और बी सी का इधर, मतलब यम का इधर कर लें और यन का इधर, तो ये आएगा यन इंटू ए सी बराबर यम इंटू बी सी, आएगा कि नहीं? वाला चैप्टर पढ़ने इसके रूप में सूत्र। तो अगर हम चीज का रूप लिखें, पहले मैं सदिश रूप में डायरेक्ट लिखा क्योंकि इधर दोनों सदिश बनता, इधर अनुपात लिया गया है, कोई संख्या है, निश्चित संख्या, इसको मैं सदिश के रूप में बदल नहीं सकता है, परिमाण एक प्रकार से है कि नहीं। तो मैं इधर दोनों सदिश बटे सदिश लेके इधर अदिश लिख दूं तो सदिश बराबर अदिश गलत हो जाएगा। अगर इधर सदिश है तो उधर भी क्या होना चाहिए? इधर वाले सदिश की जो डायरेक्शन है वही उधर वाले सदिश की भी होनी चाहिए, तभी ना संभव है। तो अब मैं इसका लिखूंगा सदिश रूप। कौन सा रूप लिखूंगा? सदिश रूप। तो सदिश रूप, ये तो अदिश है, इसको लिख लेंगे। AC को हम सदिश के रूप में लिख सकते हैं। AC को हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो हमको CA लिखना पड़ेगा क्योंकि C से A की ओर जा रहा है, लेना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर CA। अगर मान लो AC लिखता तो मैं A से C आता, तो इधर भी वही वाली डायरेक्शन होनी चाहिए ना। तो मुझे इधर BC नहीं लिख के CB लिखना पड़ता क्योंकि उधर से इधर आ रहे हैं। अब इधर मुझे BC चेंज नहीं करना पड़ेगा, यम इंटू BC, वही वाली डायरेक्शन ना BC, जैसे C से A गए वैसे B से C उधर ही जाओगे। तो दोनों सदिश एक दूसरे के बराबर लिया गया है तो दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। इसीलिए CA की जो डायरेक्शन है वही BC की भी डायरेक्शन है, इसीलिए मैं BC लिखा, इसको CB नहीं लिखा। समझ में आई बात? समझ रहे हो ना सदिश रूप? इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 1। अब बस कुछ नहीं करना है, CA वेक्टर और BC वेक्टर का मान निकालो, यहाँ रखो, फार्मूला बन जाएगा। समझ में आई बात? अब इसको निकालने के लिए बस एक चीज़ जानते हो, अब तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हो, सदिशों के प्रकार पढ़े हो और उसके बाद सदिशों का योग घटाना जोड़ घटाना ये पढ़े हो, तो वही लगा भी पाओगे और वही से आएगा भी, कुछ अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तुमको त्रिभुज वाला नियम बताया गया है ना, बताया गया है कि नहीं? बस त्रिभुज वाला नियम लगाओ, सिद्ध हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। देखो ध्यान से, जिस त्रिभुज को मन करे उस त्रिभुज को पहले ले लो। मैं इसको ले रहा हूँ OBC, त्रिभुज OBC में त्रिभुज का नियम लगाते हैं। ये वाली डायरेक्शन ऐसे है, ये वाली भी डायरेक्शन ऐसे है और ये वाली भी डायरेक्शन ऐसे है, स्थिति सदिश की डायरेक्शन।
तो ओ बी प्लस बी सी बराबर ओ सी होगा कि नहीं। वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ओ सी है ना। ओ बी प्लस बी सी बराबर ओ सी। हमको इसमें किसका मान चाहिए, बी सी का, तो बी सी को यही रोकते हैं, बाकी उधर। तो वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर बराबर आ जाएगा, ओ सी का मान कितना माने हो, वेक्टर आर, एन माने हो। ओ सी बराबर क्या माने हो, वेक्टर आर। ओ बी बराबर क्या माने हो, वेक्टर बी। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। बी सी निकल गया कि नहीं, निकल गया ना। अब क्या निकालना है, सी ए। तो सी ए आ रहा है ओ सी ए में, त्रिभुज ओ सी ए में। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, त्रिभुज ओ सी ए में ओ सी प्लस ए सी ए बराबर ओ ए। ओ सी वेक्टर प्लस बराबर ओ ए वेक्टर। सी ए चाहिए तो इसको उधर ढकेल दो, तो सी ए वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। तो सी ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ओ ए कितना है, वेक्टर ए, ओ सी कितना है, समीकरण नंबर 2 + 1 3। तो 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 और समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। रखो n इंटू सी ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बराबर m इंटू बी सी वेक्टर आर माइनस, अंदर गुणा करो क्योंकि आर का मान निकालना, आर को अलग करने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो n का ए में करेंगे तो n ए वेक्टर माइनस बराबर तो आर वाले को एक साइड करते हैं, ठीक है ना, और बाकी जिसमें आर नहीं है उसको एक साइड करते हैं। तो इसको उधर भेजता हूँ, उसको इधर लेके आऊँगा। तो n ए वेक्टर माइनस प्लस हो जाएगा ना m बी वेक्टर, होगा कि नहीं, बराबर m आर वेक्टर माइनस है तो इधर आके प्लस। अब मैं पहले इसको लिखूंगा, ठीक है ना। यहाँ से वेक्टर आर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ये ना आएगा। और इधर क्या बचा, n वेक्टर प्लस बटे, अच्छा अभी कॉमन लेके हो रहा छोड़ा, इसको उधर भेजो। तो वेक्टर आर बराबर n वेक्टर ए प्लस m वेक्टर बी बटे m प्लस n। ये यस उसी टाइप का नहीं लग रहा है, बस जहाँ x रहता था वहाँ x1 x2 रहता था, वहाँ क्या हो गया a और b, ठीक है ना। m1 m2 माना जाता था, n m मान लिया होगा। m2 x1 प्लस m1 x2 था कि नहीं, m2 की जगह n हो गया और x1 की जगह a हो गया, ठीक है ना। और m1 की जगह m हो गया और x2 की जगह क्या हो गया, b, ठीक है ना। ये हो गया किसका सूत्र, अंतः विभाजन का सूत्र। किसका हो गया। अब इसी तरीके से हमको निकालना है आयतः विभाजन का सूत्र। किसका निकालना है, तो रूल सब यही है, नया कुछ नहीं रहेगा। बस ये जो पॉइंट इस सदिश पे लिया गया था, ठीक है ना, इस सदिश के से होकर जाने वाली कोई रेखा रहेगी उस पर लेना होगा, ठीक है ना। उसी सदिश के ही डायरेक्शन में लेना होगा किसी पॉइंट को, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ आयतः विभाजन, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना, मैं इसको स्पीड करूँगा क्योंकि रूल सब वही है जो यहाँ पे किए हो, ठीक है। देखना ध्यान से, आयतः
विभाजन सूत्र वही है हमारे पास सदिश जो पहले था, वेक्टर बी ए, ठीक है ना। जो पहले हमारे पास सदिश था वही वाला सदिश अब भी है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे ए है, अभी भी वही सदिश है, सदिश चेंज नहीं हुआ। डायरेक्शन भी लगभग उसी टाइप की दिख रही है, जरूरी नहीं है कि जो वहाँ लिया गया एकदम वही लो, अलग से भी कुछ ले सकते हो, आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ले लिया मैं। अब इस सदिश से होकर जाने वाली ये जो रेखा है ना, इस सदिश से होकर जाने वाली ये जो रेखा है, इसी पे हम कोई पॉइंट लेंगे, इसके बाहर नहीं लेना है, ठीक है ना। इसी पे ही कोई पॉइंट लेना है। मान लो मैं यहाँ पे ले लिया, जो सी बीच में लिया गया था वो सी इस बार यहाँ पे ले लिया गया, और ये पॉइंट सी भी इसको यम अनुपात यन के अनुपात में ही बांट रहा है, ठीक है ना। मतलब सी से बी तक की जो अनुपात में लिया गया उसको क्या ले लिया गया, मान लो यम, इसको यन लेते हैं, और इसको क्या ले लिया गया, यम, इसको क्या ले लिया गया, यम, ठीक है ना। ये पूरा यन है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा ए यम है, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब कहोगे वो बाट कहाँ रहा है इसको, वो तो 12वां। तो इसमें जानते हो क्या सोचना है तुमको, कैसे बांट रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझसे तुम लोग कुछ दूरी पे हो, कुछ दूरी पे वो है, वो लड़के बैठे हैं, बैठे हैं कि नहीं। लेकिन अगर अनुपात देखा जाए तो अलग अलग अनुपात में दूरी है कि नहीं। वो सब ज़्यादा दूर है, तुम लोग नज़दीक हो कि नहीं। तो दूरी का कुछ अनुपात दिखेगा ना, दिखेगा कि नहीं। तो मैं तुमको और उन सबको कुछ अनुपात में बांट रहा हूँ कि नहीं, दूरी के हिसाब से बांट रहा हूँ ना। तो उसी तरह ये पॉइंट भी बी से ज़्यादा दूर है, ए से कम दूरी पर है। कितने अनुपात में है वही हमको पता चल गया, यम अनुपात है यन में है। अब उसी के लिए हमको क्या निकालना है, वायता विभाजन सूत्र। तो उसके लिए फिर वही काम, पहले क्या बनाएंगे, निर्देश तंत्र चतुर्थांश, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। ये ओ होता है, यहाँ से यहाँ इसकी स्थिति सदिश वेक्टर ओ बी, जिसको मानेंगे वेक्टर डी, और ये क्या हो गया, वेक्टर ओ ए, जिसका नाम होगा वेक्टर ए। ये आर बता रही है, अभी उसको वही याद आ रहा है, बीचम जरूरी है बांटना। अब वायता विभाजन पढ़े हो, सी यहाँ पहुँच गया ना, इसकी स्थिति सदिश निकालना है ना, इसको वेक्टर आर माना गया है। वहाँ देखा भी करो, जरूरी थोड़ा जौन बीचम में उसको आर मानो, जिसको निकालना है उसको आर मान रहे हैं। इस बार सी दूसरे जगह है। अब देखो जो काम यहाँ किया गया है चित्रानुसार वही काम यहाँ करेंगे। BC बटे AC, ये वाली डायरेक्शन लेनी है। BC बटे AC बराबर यन बटे यम, BC बटे AC बराबर यन बटे, तो यम इंटू क्या आएगा, BC बराबर यन इंटू क्या आएगा। अब लिखेंगे क्या, सदिश रूप। तो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, यम इंटू वेक्टर बराबर यन इंटू वेक्टर। AC तो आ रहा है, BC भी उधर है और AC भी उधर है, तो डायरेक्शन सेम है, सदिश रूप में भी वही रहेगा, ठीक है ना। अब समीकरण नंबर ये क्या हो गया, एक त्रिभुज OB, क्यों ये त्रिभुज नहीं ले सकते, इसमें क्या आया, BC आया है ना, BC यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वाला लो पूरा त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में OB प्लस BC बराबर OC, तो यहाँ से BC वेक्टर का मान निकालेंगे, तो वेक्टर OC माइनस OB,
तो वेक्टर बी सी इक्वल टू आ जाएगा, ओ सी का मान कितना है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी। ठीक है ना, समीकरण नंबर 2। अब त्रिभुज ओ ए सी में ओ ए प्लस ए सी बराबर ओ सी, ओ ए प्लस ए सी बराबर ओ सी। वेक्टर ए सी का मान यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। तो वेक्टर ए सी बराबर ओ सी है वेक्टर आर, और ये कितना है, वेक्टर ए। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर है, ये जो लिखा है वही यो लिखा है, रखो। यम इंटू बी सी, बी सी का मान यन इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर, गुणा करो अंदर, यम इंटू वेक्टर आर माइनस यम इंटू वेक्टर बी बराबर यन इंटू वेक्टर आर माइनस यन इंटू वेक्टर ए। ठीक है, अब आर वाले को एक साइड करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो यम वेक्टर आर प्लस यन वेक्टर बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो अच्छा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, और ये माइनस में इधर पहले से है कि नहीं। यहाँ से वेक्टर आर कॉमन लेंगे तो आएगा यम माइनस बराबर यम वेक्टर बी माइनस यन वेक्टर ए। फिर वेक्टर आर बराबर क्या आ जाएगा, यम माइनस, ठीक है ना, तो उसमें प्लस आया और इसमें क्या आया है, माइनस। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसका सवाल बताते हैं।